हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के बारे में। बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि यार लॉन्ग टर्म हम स्टॉक रखेंगे, फिर स्टॉक प्राइस कुछ भी होने दो, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है। अभी जैसे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ है, लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपको इनिशियली साल 2 साल 3 साल में ग्रोथ नज़र आए, ना कि डी ग्रोथ नज़र आए। पीडीलाइट इंडस्ट्री की मैं अगर बात करूँ तो दिसंबर 2016 से लेके अगर मैं मार्च तक का डेटा लेता हूँ तो 1150 रुपये के आसपास का ग्रोथ और 205% इंक्रीज। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है कंटिन्यूस, नीचे नहीं आ रहा है। सर्टन फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। ये होता है एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसे ढूंढने का और एक कंपैरिजन बताता हूँ इसमें। पीडीलाइट का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे, डिविडेंड देखेंगे, तो 1 रुपये का फेस वैल्यू है और 700% डिविडेंड है, यानी 7 रुपये का डिविडेंड एनुअली। आप अगर इतना रुपया डाल रहे हो, 1340 रुपये, उस पर सिर्फ 7 रुपये डिविडेंड, अगर मैं 10 साल का भी पकड़ूँ तो 70 रुपया होगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये पकड़ लेता हूँ तो 1300 रुपये डाल के अगर आपको 10 साल में 150 रुपये मिलते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है। लेकिन पिडीलाइट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, स्टॉक प्राइस में मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। स्टॉक प्राइस में आपको 200% रिटर्न मिल रहा है विद इन 3 ईयर्स। अगर मैं और थोड़ा पीछे जाता हूँ, 2013 से 2020, 7 साल, 7 साल में 677% का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसे कहते हैं जिसमें आपका स्टॉक प्राइस भी बढ़े और डिविडेंड चलो आ रहा है, अच्छी बात है, बट स्टॉक प्राइस का जो रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अभी सिमिलरली पीडीलाइट के पियर्स में जाके अगर मैं यहाँ पे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे देखिए 356 पे, उसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आपने जुलाई 2017 में इन्वेस्ट किया होता तो आपका वैल्यूएशन अभी 50% माइनस में होता। तो 3 साल होल्ड करने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आधा हो चुका है। तो फिर यह ऐसा इन्वेस्टमेंट करके मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट कीजिए तो ऐसा कीजिए जो कि कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि यार यहाँ से तो ये कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, अच्छा स्टॉक दिख रहा था, नीचे क्यों आ गया। तो ये चीज़ हम कैसे अनुमान लगाएं कि यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो 10 एक बार लेके छोड़िए। उसके बाद अगर ये स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है तो फिर ऐड मत कीजिए, एवरेज करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यूसली उसके बाद नीचे ही जा रहा है। आपका जो इन्वेस्टमेंट प्राइस है उसके ऊपर गया ही नहीं है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट प्राइस से ऊपर जाता है तो और 10% ऐड कीजिए और एक स्टॉप लॉस फिर यूज़ कीजिए ऐसे स्टॉक्स के लिए, क्योंकि फिर ये कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, आपका वैल्यूएशन डी ग्रो हो रहा है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करके मतलब नहीं है। अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। आप सोचेंगे कि अभी यार पेनी स्टॉक है, 10 रुपये मिल रहा है, 20 रुपये मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। बट अगर वो 15 रुपये भी होता है 5 साल के बाद तो वो वैल्यू उतना उसका नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरी जगह आपको उसका ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगा। पिडीलाइट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। सेल्स अगर आप देखेंगे 1500 करोड़ 2000 करोड़ के पास ही रहता है, ज़्यादा कोई बड़ा सेल्स फिगर नहीं है। नेट प्रॉफिट भी 300 से 350 करोड़ के बीच रहता है। मार्च 2020 में 150 करोड़ के पास ही नेट प्रॉफिट है। फिर भी स्टॉक प्राइस आप देखिए काफ़ी स्ट्रांग है। वो इसीलिए क्योंकि जो शेयर कैपिटल है वो 50 करोड़ के पास है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4500 करोड़ के पास है, और करंट लाइबिलिटीज़ 2000 करोड़ है। यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस और लाइबिलिटी का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 0.5 आएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अब 50.81 करोड़ का जो शेयर कैपिटल है उसमें से 70% तो प्रमोटर्स के पास ही है, यानी कि लिक्विडिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स बहुत कम है, बहुत ही कम स्टॉक्स मार्केट में है।
अगर मैं अदर्स की बात करूँ तो सिर्फ 8.87% पब्लिक के पास है, उसमें भी बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे हैं इस स्टॉक को। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इस वजह से स्टॉक प्राइस बढ़ते जाता है। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे स्टॉक प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है। और अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ, फाइनेंशियल्स में चलते हैं, रेशियो अगर आप देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन 23% यानी 20% के ऊपर ही है ऑन एन एवरेज। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20-25% के ऊपर ही है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये आप पता लगा सकते हैं ये दो तीन चीज़ें चेक करके कि इस कंपनी का जो फंडामेंटल है वो कैसा है और किस तरफ ये स्टॉक मूव कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप 2 या 3 महीने का चार्ट देख के डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको नीचे ही जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप 4 साल 5 साल का चार्ट देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक प्राइस किस तरह से ऊपर जा रहा है। तो ये 2 से 3 चीज़ ध्यान में रखें और उसी हिसाब से स्टॉक इन्वेस्ट करें। एक साथ बाई मत कीजिए। लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है, गुड क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका वैल्यू जो है वेल्थ ग्रो हो, ना कि डी ग्रो हो। तो ये कुछ बातें हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।